चलो आ जाओ, हेडिंग बोलो। किसको लगाओगे ऐसे ऐसे? सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यू दिल्ली। कौन सा फॉर्म लगाओगे? फॉर्म 1 में क्या क्या लिखोगे पहले बताओ? अटैचमेंट लिखो, अटैचमेंट लिख लिया? अब देखो इधर, सबसे पहले एक सर्टिफिकेट आपको बैंक से लाके देना पड़ेगा, जिसमें बैंक लिखेगा कि हाँ हम इनको पैसा दे रहे हैं। क्योंकि जब ये लोन देंगे छोटे लोगों को, मेंबर को देंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो लोन देने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? चोरी करके लाएंगे कि बैंक से लिया होगा? तो एक बैंक लिखेगा कि हाँ हम इसको लोन देने के लिए तैयार हैं। दूसरा एक स्कीम, जिसमें वो बताएगा ना कि हम कैसे चलाएंगे इसको, है ना, जो वाइबल हो। अब बताओ भाई, तुम बैंक से पैसा ले रहे हो, बैंक से पैसा ले रहे हो 8% पे और लोन दे रहे हो 5% पे, तो 3% का शॉर्टफॉल कहाँ से लाओगे? तो उसका स्कीम बताओ। अगला, बाईलॉज का 4 कॉपी और चारों ओरिजिनल होना चाहिए। बाईलॉज मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी में क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ क्या होता है? बाईलॉज लिखा, और चारों ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद प्रोपोज्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन आपको बताना पड़ेगा, कम से कम 2 स्टेट तो होने चाहिए। क्योंकि 2 स्टेट भी नहीं हो तो मल्टी स्टेट कहाँ से हुआ? नहीं, जैसे उससे पूछा कि कहाँ काम करो? सर दिल्ली में। कहा और भी कहीं? कहा नहीं सिर्फ दिल्ली में। तो कहाँ से हुआ मल्टी स्टेट? नहीं, अच्छा कहा दिल्ली और यूपी, तो कहा चलो मल्टी स्टेट, है ना? क्या? कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, इसका मतलब ये है। अच्छा बता ही दिया था, कितने लोग लाओगे हर स्टेट से? 50 से तो साइन कराना ही पड़ेगा। उसके बाद जो तुम्हारा चीफ प्रोमोटर होगा, है ना, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब तुमको देना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में दोगे, और सिग्नेचर किसका होगा? चीफ प्रोमोटर का, हर पेज पे। और अगर उसको सब कुछ सही लगा तो तुम्हें क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तुम रजिस्टर्ड हो जाओगे, उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हो गया ना? ठीक है जी। तो ये छोटा सा चैप्टर था, पिछले बैच में तो 1 घंटे का टाइम लगा था, इस बार कितना टाइम लगा देखो तो?